साइट 7 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास 10th का है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि अंडर 2 एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा परमेय संख्या नहीं, इससे पहले आपसे पूछा कि अपरमेय संख्या है, कि बात एक ही है, ठीक है। इसे लिखिए सिद्ध करो, सिद्ध करो अंडर 2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इससे पहले आप मानिए माना, माना अंडर 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। इसे आपने परमेय संख्या अगर माना, ठीक, तब आप देखिए इसे लिखिए आप अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी, फिर से लिखिए ए बा बी सह अभाज्य, सह अभाज्य बी नॉट इक्वल टू 0, बी का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अंडर रूट 2 का वर्ग ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये आपका 2 का वर्ग है, सॉरी 2 से रूट से इसे हटिए, ठीक है। आपका वर्ग से रूट हटिए, ठीक है। तो आप देखिए बी स्क्वायर, आप बी स्क्वायर दिल लाइए, आपको होगा बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 2। अब आप लिखिए ए स्क्वायर 2 से विभाज्य, ए स्क्वायर 2 से, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य, विभाज्य है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब आप देखिए, ठीक है, देखिए 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, अपन माना है। अब आप क्या करिए, हम बनिए माना, माना ए स्क्वायर बराबर में 2c, सॉरी ए बराबर में 2c, ठीक है। तो आप इसे रखिए, तो आपको 2b स्क्वायर बराबर में 2c का वर्ग, इसे आप करिए 2b स्क्वायर, यह होगा 4c स्क्वायर, इससे से आप कैंसिल करिए, तब b स्क्वायर बराबर में आपका होगा 2c का वर्ग, या c स्क्वायर बराबर आपका लिखिए b स्क्वायर बटे में 2। अब यहां आप लिखिए b स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। अगर b भी, अब ध्यान रखिए आपने माना ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहां से क्या आया, ए इसका ए भी आपके 2 से विभाज्य और बी भी 2 से विभाज्य, ठीक है। मतलब ये गणना हमारी अमान्य हो जाता है, ठीक है। ऐसा आप लिखिए इसलिए, इसलिए ये गणना अमान्य है, अमान्य है, अतः अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ये आपसे पूछा कि परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, उसी में आपको जवाब देने हैं, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर खा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का आपका खा है। आपसे कहा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ठीक है। और अब दिया टेन पी बराबर 1/√3, तो साइन पी प्लस साइन पी सॉरी इंटू कोस आर प्लस कोस पी इंटू में साइन आर को सिद्ध ज्ञात करने के आ रहा है, ठीक है। देखिए जो आपको दिया, पहले तो क्या आपको दिया, देखिए क्यू समकोण, तो चलिए पी क्यू आर होगा क्यू समकोण हो गया, ठीक है। अब आपको कहा टेन पी है, मतलब टेन पी बराबर 1/√3 है, तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। पहले यहां से आप कर्ण निकालिए, देखिए लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर
पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी की जगह रखिए √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इससे इसे हटा दो 3 + 1 ये आपका होगा 4, 4 आपका 2 का वर्ग, इसे आप रखिए यहाँ पे 2। अब आपको मान चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको साइन पी, देखिए साइन पी यहां से मान हम करते हो ये आपका होगा, सॉरी आपका एन पर 1 था, ठीक है 1 है, ठीक है। अब देखिए साइन पी लंब बटे कट मतलब 1/2 है। कोसार, अब आप कोसार को देखिए, कोसार होता है आधार बटे कट, फिर भी आपका 1/2 ही आएगा। पी के साथ देखिए आप कोस पी ये आपका है, ठीक है, ये आपका कोस पी तो आधार बटे कट √3/2, ये भी आपका √3/2 होगा, क्यों देखिए आर से मान का है आपका लंब ये होगा, ठीक है। फिर आप देखिए 1/4 गुणा करिए आप, √3 3/4 तो 4/4 काट के आपको 1 बचे, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये खा है, ठीक है। इसका अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का गा, गा में आपसे क्या कहा देखिए, ठीक है, इसे ठहरे क्वेश्चन नंबर 1 का गा है, आपसे कहा है दो घात समीकरण 4x² प्लस के 3x प्लस 5 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करने आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए आपको मूल कैसे ज्ञात करने, देखिए 5 चौकू 20 गुणा 20 जोन 3, ये आपको ऐसे तो लगेगा नहीं, तो क्या करनी है सीधी धराचार सूत्र आप इसे लगाइए, ठीक है। अब तुलना करोगे, ए बराबर इसमें 4 है, बी बराबर के पास 3 है, तो सी बराबर के पास 5 है। आपका सूत्र होता है देखिए -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac बटे में 2a माइनस, देखिए बी के जगह पे माइनस के 3 रखिए, क्योंकि आपका माइनस है नहीं तो माइनस ही रहेगा। देखिए 3 का वर्ग -4, ठीक है, ए के जगह पे 4, फिर आप रखिए यहां पर देखिए 5, ठीक है, बटे में 2 × 4। अब देखिए -3 प्लस माइनस 3 का वर्ग 9, फिर देखिए 5 चौक 20 और 20 चौक 80, 8 -3 प्लस माइनस ये आपका माइनस में आएगा, ठीक है। काल्पनिक मूल आपके होंगे इसके, ठीक है, 71 लिखिए काल्पनिक मूल, ठीक है, इसके कोई मूल नहीं, काल्पनिक मूल, इसे नोट करिए, ठीक है। इसे आप लिख दिए कि मूल इसके ज्ञात नहीं किए जा सकते, ठीक, लिखिए मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये आपका अंदर जो माइनस में बचा है, इसलिए आपके ये बनेगा नहीं, ठीक है, इसे आप नोट करिए। देखिए छात्रों इससे आगे ये आपका 1 का घा है, आपका बिंदुओं ए और बी के जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। घा देखिए आप, घा ए के मान आपको दिए कितने, देखिए 2 -2, बी की आपको मान दिए कितने हैं, देखिए 3,7, आपसे जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई पूछी, देखिए लंबाई मतलब x1 y1 x2 और y2, लंबाई का मतलब आपके बीच की दूरी होती है, ठीक है, लंबाई। अब लिखिए लंबाई तो लंबाई, यही आप सूत्र लगाइए x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है। अब आप देखिए x2 यहाँ पर रखिए आप 3 माइनस के x1 के जगह कितने रखिए, देखिए x1 के यहाँ पे 2 रखिए प्लस y2 यहाँ पे 7 प्लस के 2 होगी, कि देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तब आप देखिए 1 का वर्ग फिर 9 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 है और 9 का 81, मतलब आपका होगा √82 मात्रक, आपका यही आंसर है, ठीक है। ये आपकी बीच की दूरी होगी। आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका देखिए 1 का चा, ठीक है, आपसे कहा निम्न की साड़ी का माध्य ज्ञात करनी है, आपकी साड़ी दी है, ठीक है, इसको आपको माध्य ज्ञात करने हैं, ठीक है।
ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका वर्ग मात्रा, आपको माध्य मान ज्ञात करने पे एफ गुणे एक्स ज्ञात करने, ठीक है। क्या होता है समांतर माध्य, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा जो आपको योग को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए इनका मध्यमान आप कैसे निकालोगे, देखिए 25 10 35, 35 के आधी आपकी 17 दूनी 34 5, ठीक है। इसे आप जोड़िए, देखिए आपका होगा, देखिए 65 65 का 32.5, ठीक है। फिर देखिए आपकी कितने बचेंगे, देखिए 37.5, देखिए इसे आप जोड़िए कितने होंगे आपके, ठीक है, सॉरी, ठीक, इसे आप देखिए, इसे जोड़िए आप कितने 95 होंगे, 95 के आगे कैसे मतलब 95 की जब आधे आधे करोगे 95, देखिए 2 चौक 8 2 सत्ते 14, मतलब 47.5 होंगे, ठीक है। फिर आप ध्यान दीजिए इससे आगे, ये आप कितने होंगे, देखिए इससे आप जोड़िए 70 और प्लस में 55, अब देखिए 5 12, ये सब काटोगे, देखिए 2 छंग 12 2 दूनी 4, मतलब 62.5 होगा आपका, ठीक है। अब इन्हें आप जोड़िए, देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया 34, ये सब देखिए 70 85, देखिए 70 प्लस 85, ठीक है, 5 8 7 15 इतने होंगे, ठीक है। फिर देखिए आप 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, मतलब 77.5, ठीक है, ये हो गया आपका। अब 100 185 185 आप भाग दीजिए, 185 2 का 2 8 16 2 दूनी 4 62.5 62.5, ठीक है, ये पास एक्स आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा आपका एफ गुणे एक्स, इनका इनका गुणा करिए, इनका इनका करिए, इनका इनका करिए, आपको यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स आएगा, ये आपका आएगा सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ आएगा, ठीक है। इन दोनों का आप जोड़िए, यहाँ पर रखिए, इन दोनों का गुणा करिए, आप यहाँ पर किस रखिए, फिर आप इसमें मान रखिए, ठीक है, इसे आप स्वयं करिए इस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप गुणा इसमें स्वयं करिए, ठीक है। इससे आगे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपका 2 का है, ठीक है, इसे आप देखिए, ठीक है, इसे आप स्वयं करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे 2 का आपसे कहा, क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस के 4y माइनस बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इस ज्यामितीय विधि से हल कीजिए, ठीक है, आपको ये ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। इसे आप देखिए, ये आपका समीकरण 1 है, इसे आप 1 मानिए, ये आपका समीकरण 2 है, इसे आप 2 मानिए। सर्वप्रथम लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आप समीकरण लीजिए, देखिए आपका पास है x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0, मतलब x प्लस के 2y बराबर में 4 और x बराबर 4 माइनस के 2y, ठीक है। अब आपको मान चाहिए ग्राफ के लिए, ठीक है, कि आपको ज्यामितीय विधि से हल करने हैं, तो फिर आपको संख्या मानिए बाई ax, ठीक है, अपने मन से मानिए, देखिए हम इस हिसाब से मान रहे हैं, 1 2 3 अंतर लग बराबर में, देखिए पहले आप रखिए y बराबर 1, तब आपके पास हुआ x बराबर 4 माइनस के 2 गुणे 1, तो 4 माइनस के 2 मतलब आपके पास 2 आ जाए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप जब 2 रखोगे यहाँ पर तो दूनी 4, तो आपका 0 बचेगा। जब आप 3 रखो, देखिए 3 दूनी 6, तब आपके पास बचेगा माइनस के 2, ठीक, ये बचेगा। अब आप समीकरण 2 लीजिए, देखिए समीकरण 2 से, सॉरी, समीकरण 2 से ये आपके पास है 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर में 0, पहले ये 2x प्लस के 4y बराबर में 12 है, सब पहले 2 कामन लीजिए, x प्लस के 3y बराबर में 12, काटिए से 2 छंग 12, मतलब x प्लस के 3y बराबर में 6, और उसे सही लिखिएगा तो ठीक है। अब देखिए आपके पास होगा x बराबर 6 माइनस के 3y, ठीक है। अब इसे यहाँ से ग्राफ बनाइए, पहले से कुछ मानिए, ठीक है, फिर देखिए जो आपने ये माना उससे कुछ हटके के मानो, ठीक है, क्या मानो, देखिए इसे मानेंगे 2 4 6 इतना मान, ठीक है। तब आप देखिए इसे, पहले आप रखिए x बराबर 2,
ठीक है। अब आप एक साथ जब 2 रखोगे, ठीक है, या देखिए इसे कुछ हिसाब से मानिए, देखिए माइनस में -2, प्लस में 2, सॉरी 0, फिर प्लस में 2, ठीक है। इससे क्या होगा, ग्राफ का छोटा बनेगा, ठीक है। तो पहले रखिए x बराबर -2 इसमें, तब x बराबर देखिए 6 -3 गुणे -2, तब x बराबर 6 प्लस के 3 दूनी 6, 6 6 12, आपके पास 12 है, ठीक है। जब आप वहाँ से 0 आप रखिए तो आपके पास 6 है। जब आप देखिए 2 रखे 2 3 6, तो आपके पास 0 है, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ के लिए ये आपके समीकरण बनेंगे, ठीक है, बिंदु आए। अब आप ध्यान दीजिए, आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, इसे ज्योमेट्री वैसे आपको हल करने हैं, ठीक है। बाई एक्स सच है आपका, ये आपका एक्स सच है, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम पहले तो ध्यान दीजिए, आपके एक्स के निर्देशांक जो है माइनस में है, देखिए कहाँ तक है आपके पास 1 और -2 तक है, ठीक है। प्लस में आपके पास कितने 12 तक है, तब इसे हिसाब से लिखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए हम आपको 12 लिखे दे रहे हैं क्योंकि थोड़ी जगह कम है, ठीक है। आप डेट से पूरा लिखिए, ठीक है, 7 8 9 10 11 को पूरा लिखिए, ठीक है। अब इससे आगे देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब से देखिए -1 -2 -3 -4 -5 है, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, आपके पास पहले इस समीकरण देखिए, अब x के बाद 2 है, y के बाद 1 है, देखिए ये आपका हैंड पे होगा कि x मान 2 है, ठीक है। इस आप देखिए x मान 0 y का 2 है, तो आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर x मान 3 है, y के मान 2 है, देखिए x ऐसा आपका यहाँ पर होगा लगभग, ये आपकी ऐसी रेखा बनेगी, ठीक। ये बिंदु को काटती हुई जाएगी, ठीक है, ये हिसाब से आपसे पट्टी से बनाइए, ठीक है, इस हिसाब से ये। अब आप इसका देखिए -2 12, मतलब x मान 12 है, ये -2 तो आपका यहाँ पर होगा, देखिए -2 12 आपका यहाँ पर होगा लगभग, ठीक है। फिर 0,6 है, मतलब x मान 6 है, ठीक है, ये आपका 6 है, x मान 6 है, ठीक है। 2,0 है, देखिए ये आपका 2 है और 0 है, ठीक है। तो उसमें कुछ मान आपके इधर उधर हुए, देखिए आपका पहले तो y का मान -2 है, ठीक, y का मान -2 है, तो पास एन पे है, तो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे लगभग 12, ठीक है। फिर आपका x मान 6 है, ठीक है, y का मान 0 है, x मान 6, ठीक है, आपका यहाँ पर होगा। फिर आपका 2 है 0 है, ठीक, कुछ ऐसी रेखा आपकी बनेगी इस हिसाब से, ठीक है, रेल की पटरी के हिसाब से ही बनेगी, ठीक है। ये आपका ग्राफ का आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, जब से पूरा बोर्ड बनाओगे, कापी बनाओगे, तब सही आएगा, ठीक है, पटरी के हिसाब से ही आएगा। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ ये ज्यामितीय विधि से आपको रेल की पटरी को निरूपित करता है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए चाहते हो उससे आगे 2 का खा, आप देखिए आपसे कहा 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है, तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 2000 की बचत बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले आप लिखिए माना 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात, लिखिए व्यक्तियों का आय 9x तथा 7x है, ठीक है, इसे मैंने x मान लिया, ठीक है। अब आप लिखिए खर्चों का खर्चे, आप लिखिए खर्चे हैं आपके, मान लीजिए 4y बा 3y है, ठीक है, दोनों को है, तो आपको अनुपात दिया, ये है आय का अनुपात है, तो खर्चे का अनुपात है, ठीक है। इसे मैंने खर्चा को मान लिया y है और आय को मान लिया x है। दोनों की बचत है कितनी है, अब लिखिए दोनों की बचत 2000 रुपये है, ठीक है। तो मालूम आपको क्या होता है बचत बराबर, बचत ये होता है, आपको मालूम होगा बचत बराबर आय माइनस की खर्चा या खर्च। आय इनकी है, बचत कितनी 2000 है, आय मैंने मानी 9x है, और खर्चा आपको निकाल 1 का 4y है, दूसरे का 2000 रुपये ही आय बचत है, इनकी जो आय है 7x है, खर्चा इनका 3y है।
अब मान लो कि दोनों समीकरण जो है 2000 के ही बराबर है, दोनों के बराबर है। आप लिखिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से अगर ये दोनों बराबर हैं तब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 9x माइनस के 4y बराबर में 7x माइनस के 3y। आप 7x से ले आइए, देखिए 9x माइनस के 7y बराबर में माइनस के 3y और प्लस के 4y। जब आप इसे घटाओ तो आपके 2x बचे हैं बराबर में y, मतलब y बराबर में 2x है। ठीक है, अब आप किसी समीकरण में ये आपका 1 1 2 है, किसी समीकरण y की जगह पर 2x रखिए। ठीक है, रखिए y का मान रखने पर, देखिए y का मान रखने पर, ठीक है, ये पास है 2000 बराबर 9x माइनस के 4y। देखिए 2000 9x, क्या करने हैं आपको, y की जगह पर रखने हैं आपको 2x, मतलब 2000 9x से 4 दूनी 8x, 2000 इसे आप घटे तो आपको x बचे, मतलब आपको ये x मान आया 2000 पर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपने i मानी कितनी मानी, ये मानी है। ठीक है, 9x एक की, तो देखिए 9 गुणे 2000 न दूनी 18000 एक की आय है। दूसरी आप मानी 7x, 7x मतलब कि 7 गुणे 2000 मतलब 7 दूनी 14000 रुपये दूसरे की आय है। ठीक है, यही आपका आंसर है। एक की आपकी 18000, दूसरी आपकी है 14000 है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है इसी का। ठीक है, दूसरे का गा देखिए, इससे आगे के है, ये आपके बिंदु बी के हैं, ये आपके सी के हैं। ठीक है, आपको दर्शाने किया कि क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या होता है समकोण त्रिभुज, मतलब दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर एक भुजा का वर्ग है, तो बाद समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए पहले आप ए बी के बीच दूरी निकालिए, फिर बी सी के बीच दूरी निकालिए, फिर आप सी ए के बीच दूरी निकालिए। इन तीनों के आप पहले बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, फिर उनका वर्ग करेंगे दो तीनों का। अगर दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर एक भुजा का वर्ग होता है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, वैसनता नहीं है। ठीक है, पहले आप लिखिए ए बी के बीच दूरी, ए बी के बीच दूरी। अब आपके पास एक का बिंदु है 3,2 और माइनस के 2 माइनस के 3। देखिए x1 है और y1 है, x2 है आपका y2 है। ठीक है, आप ए बी के बीच दूरी निकालते हैं, यहाँ पर ए बी लिखिए। ठीक है, तब देखिए अब ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब आप मान रखिए, देखिए x2 यहाँ पर रखिए माइनस के 2 है। ठीक है, अब x1 के यहाँ पे आप 3 रखिए प्लस y2 यहाँ पर माइनस के 3 रखिए, देखिए माइनस के 3 है और यहाँ पर माइनस का आपका 2 होगा। ठीक है, ठीक है, आपका माइनस है, देखिए दोनों आपके माइनस के मान है, माइनस के 5 होंगे, यहाँ पर माइनस के ही 5 होंगे। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर आप, ठीक है, जगह कम है, ये भी बराबर आपके पास होगा। देखिए 5 का वर्ग 25 प्लस 25 मतलब आपका 50 होगा। इसे आप लिखिए तो 50 5√2 लिखोगे। ठीक है, ये आपका इतना है। इसी हिसाब आप मान करिए बी सी के बीच दूरी, देखिए आप यहाँ से लिखिए बी सी के बीच दूरी, बी सी के बीच दूरी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप बी और सी के मान रखिए। देखिए बी सी के मान कितने हैं, देखिए बी के हैं माइनस के 2, देखिए माइनस के 2 माइनस के 3। ठीक है, ये आपके पास है 2,3 है। ठीक है, आप इनके मान खाइए, देखिए। ठीक है, इससे आगे देखिए, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, आपका x2 है, आपका y2 है। देखिए बी सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल वर्ग। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, तब देखिए x2 की जगह पर रखिए आप 2 माइनस x1 के यहाँ पे प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस y2 की जगह पर रखिए आप 3, ये आपका प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप वर्ग करिए 2, देखिए 2 2 4 का वर्ग 16, 3 3 9, 9 का वर्ग 81, सॉरी 3 3 6, ये वर्ग आपका 64। ठीक है, सब जोड़िए 6 4 10, 7 1 8, 6 1 7 1 8, आपका इतना है। ठीक है,
अब इससे आप आगे देखिए, इसे आप ऐसे लिखिए 4 चौक 16, 16 पंचे 20, बात एक ही है, ठीक है। इसे ऐसे ध्यान दीजिए, ठीक है। इससे पहले इसे नोट करिए, ठीक है। इससे आगे सी ए की बीच दूरी, सी ए के बीच दूरी, ठीक है। इससे पहले इतना नोट करिए आप, ठीक है। इससे आगे देखिए, चलिए छत्तीस देखिए, यहाँ पर 3 और 3 6 का और 36 होता है, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखिए 36 है, ठीक। इससे आप दोबारा जोड़िए, 6 6 12, 3 4 1 5, आपका 52 होगा। ऐसा लिखिए, अगर 2 अंडर रूट में 13, 2 दूनी 4 और 13 चौक 52, ठीक है। इससे आप नोट करिए पहले इतना, ठीक है। फिर इससे आगे देखिए, ठीक है। इससे हम ये हटा रहे हैं, ये आप हटा रहे, ठीक है। इसे भी हटा रहे, ठीक है। तो लिखिए सी ए की बीच दूरी, सी ए के बीच दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब लिखिए सी ए, देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1, इसे लिखिए x2, ये आपका ये y2 है, ठीक है। अब देखिए x2 जो आप रखिए आप 2 है, ये आपका 3 है, y2 आपका 3 है, ये आपका 2 है, ठीक है। देखिए आपको बचेगा एक, बचेगा माइनस 1 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये भी आपका एक और मतलब अंडर रूट 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इससे पहले आपने निकाला क्या निकाला, देखिए आपने निकाला था कि इसका मान आया था 5, कितने ए बी का आया था, ए बी का 5 अंडर रूट 2 आया, ठीक है। बी सी का आपका आया, देखिए बी सी का आया कितना आया, देखिए बी सी का आया आपका 2 अंडर रूट 13, सी आपके पास आया कितना आया, देखिए अंडर रूट 2 आया। अब तीनों का वर्ग करिए, ठीक है। अब इसका वर्ग करोगे, देखिए ए बी का वर्ग कितना होगा आपका, देखिए ए बी का वर्ग 5 25 दूनी 50, फिर बी सी का वर्ग करिए, देखिए 2 दूनी 4, 13 चौक 52, सी ए का वर्ग करिए, देखिए ये आपका 2 होगा। अब आप देखिए इन दोनों का योग करें, अगर हम ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग करें अगर हम, तो आपके पास जो है बी सी प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए 50 प्लस 2 आपका 52 है। अगर ये 52 है, ठीक है, तो फिर आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। लिखिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, देखिए समकोण के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है, नोट करिए इसे। इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है घा, इसी का, तो पहले इसे नोट करिए, उससे देगा देखिए। चलिए छात्रों, उससे आगे एक बार 2 का घा है, ठीक है। आपको दिया चित्र में ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण सी है और कोण बी बराबर कोण डी है, आपको ज्ञात करने हैं। अब लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए आप पहले तो, ठीक है। आप इसे उठाइए, देखिए आपसे कहा सबसे पहले लिखिए त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ आर में, सी ओ आर में, ये आपका आर है, ठीक है। अब आप देखिए इधर, ठीक है, सी ओ आर। अब आप देखिए, लिखिए इसे आप लिखिए, आप देखिए पहले ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। अब ओ सी इधर ले आइए, देखिए पहले ओ ए अपान ओ सी बराबर में ओ डी अपान ओ बी। इसे एक क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज लिखिए, देखिए क्या लिखिए, देखिए कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी की शीर्ष मुख कोण है। अब लिख सकते हो शीर्ष मुख कोण है, ठीक है, शीर्ष मुख कोण, मुख कोण, कोण, ठीक है, आपकी शीर्ष मुख कोण है, ठीक है। अगर ये अब इसे क्वेश्चन में डालिए 2, अगर ये दोनों बराबर लिखिए, समीकरण 1 व 2 से लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तभी आपको सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज है सी ओ आर के। अगर ये समरूप है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कोण ए बराबर कोण सी होगी और कोण बी बराबर कोण
डी होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर की आपसे कहा है भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ठीक है, एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का पी उच्च उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज खंड की लंबाई या ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी की भवन से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान दिए, सबसे पहले ये आपकी सबसे पहले दूरी आपको दी है। ठीक है, भवन से। ठीक है, ये आपको कोण दिया, सबसे पहले तो आपका कोण है 30 अंश है। ठीक है, इसी के ऊपर एक ध्वज है, मान लीजिए ये आपका ध्वज है। ठीक है, इससे फिर आपका कोण जो है 45 अंश हो जाता है। ये आपको 30 है, फिर ये आपको 45 है। ठीक है, आपको लंबाई दी है, ये आपकी 10 मीटर है। ध्वज की लंबाई ये पहुंची है, तो आप मानिए ए बी सी डी। ठीक है, आपको पी बिंदु कहा, घूम के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे, ये आपका पी बिंदु है। ठीक है, पी बिंदु है, पी लीजिए। ठीक है, इसे आप ए बी सी लीजिए, ए बी सी। ठीक है, लीजिए सबसे पहले ये माना क्वेश्चन नंबर ये आपका है 2 का डा, 2 का डा। देखिए भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी के भवन से दूरी पूछी। ठीक है, माना ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, दंड की लंबाई ये हमने मानी है आपकी एच। ठीक है, दूरी मानी क्या मानी है, पी बिंदु से दूरी मानी है हमने, ये मान लो एक्स, ये आपकी एक्स है। ठीक है, अब आप पहले त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए पी बी में देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए पी बी में ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, फिर आप लिखिए टेन थीटा बराबर लंब आपके पास कितनी, देखिए लंब आपके पास है पी बी, आधार आपके पास है पी ए। ठीक है, देखिए पी बी बटे पी ए। ठीक है, अब देखिए थीटा यहाँ पे आप 30 रखिए, पहले देखिए, पहले 30 से बाद में 45, तो पहले 30 रखिए, टेन 30 बराबर पी बी की जगह पे आप 10 रखिए, पी बी की जगह पे 10 और इसकी जगह पे एक्स रखिए। ठीक है, देखिए आप 10 बटे एक्स। अब टेन 60 का मान आपका कितना होता है, सॉरी टेन 30 है ये आपका। ठीक है, टेन 30 है, टेन 30 का मान आपको होता है 1 बटे अंडर रूट 3, 10 बटे एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, ये आपके आ गई है कमा पी बिंदु से भवन की दूरी आ गई है। ठीक है, अब आप चाहिए एच का मान चाहिए, तब आप त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज देखिए त्रिभुज ए पी सी में, पूरा त्रिभुज देखिए ए पी सी में, तब आप लिखिए टेन थीटा बराबर फिर भी लंब बटे आता, देखिए पी सी, अब लिखिए पी सी बटे में ए पी। देखिए पी सी पूरी दूरी कितनी होगी, 10 प्लस एच। ठीक है, टेन 45 बराबर पी सी जगह लिखिए कितना, लिखिए 10 प्लस एच, ए पी आपके पास एक्स है। टेन 45 मान आपका 1 होता है, 10 प्लस एच बटे में एक्स। एक्स का मान कितना आपका, देखिए एक्स मान आपके पास है ये है। ठीक है, उसे लिखिए, देखिए एक्स बराबर 10 प्लस एच, आपको एच का मान चाहिए तो 10 रूट 3 मान रखिए एक्स का, 10 प्लस एच, 10 इधर ले आइए, देखिए एक्स एच बराबर 10 रूट 3 माइनस के 10, तो एच बराबर 10 कॉमन लीजिए। ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका आंसर, मतलब एच बराबर 10 कॉमन में 10 माइनस के अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, इससे आगे देखिए मीटर। ठीक है, आपसे मीटर में पूछा। ठीक है, इसे आप नोट करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे आगे देखिए, इसका लीजिए आप इस वाले स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर देखिए आपसे क्या कहा है, इसमें है आपका दो का इच्छा है सवाल। ठीक है, आपसे कहा यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा 12 मात्राओं योगफल 100 है, तो एक्स वाई का मान आपसे पूछा। ठीक, पहले 125 है। ठीक है, तथा 12 वार्ताओं का योगफल आपका 100 है, तो एक्स वाई का मान आपसे पूछा। ध्यान दीजिए, ये आपके पास वर्ग अंतराल दिया है, ये आपको 12 वार्ता दिया है। ठीक है, आपसे कहा इनका योग 100 है, मतलब 12 वार्ता का योग कितना है, इसका योग 100 है।
ठीक है। अब इसका माध्यक आपको दिया कितना है, माध्यक आपके पास, ये माध्यक आपके पास है, माध्यक आपके पास है 525, ठीक है। तब आपसे एक्स और वाई के मान पूछे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब माध्यक निकालें से पहले, इसके पहले आप संचयी बारंबारता निकालोगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आप कैसे निकले ध्यान दीजिए, ये बारंबारता से ही आप संचयी बारंबारता निकालोगे, ठीक है। कैसे देखिए, 2 2 और 5 7, 7 प्लस एक्स तो मतलब 7 प्लस एक्स, 12 और 7 19 प्लस एक्स, 19 और 17 देखिए, देखिए 9 और 7 16, ठीक है, और 36 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 56 प्लस एक्स 20 जोड़ोगे, 56 प्लस 22 देखिए 56 एक्स प्लस 22, 56 और 9 9 6 15 मतलब कि 65 एक्स प्लस 22। फिर देखिए इसमें 65 7 7 5 मतलब 72 एक्स प्लस 22 और 76 प्लस एक्स प्लस 22, ये है आपके पास। अब देखिए अगर आपसे कहा कि इनका योग 100 है, ध्यान दीजिए इनका योग कितना है, देखिए इनका योग 100 है, ठीक है, आपसे कहा है। फिर देखिए ध्यान, सबसे पहले तो इसे आपको n बराबर आपके पास 100 है, आपको चाहिए n/2 मतलब 100/2 मतलब आपके पास 50 है। अब देखिए बार संचयी बारंबारता में आपके पास 50 कौन से पद किस पद में होगा, देखिए अब ये 36 प्लस एक्स है, इसमें तो होगा नहीं, इसमें है देखिए 50 आपका, ठीक है। तो इसी के सामने देखिए, इसी के सामने आपको एफ मानो से, इसी के सामने ये आपका ही कहा, ये आपका एफ है, इससे ऊपर आपका सी एफ है, इसी के सामने जो आपने एफ मानी है, इसी के सामने ये आपका है, इसकी निम्न सीमा आपकी एल है, कम सीमा, ठीक है। और एच का इन दोनों का अंतर है, कितना अंतर देखिए, 200 में से 100 जो 100 बचे हैं, 300 में से 200 जो है तो आपके 100 बचे हैं। एच बराबर आपके पास 100 है, सी एफ आपके पास 36 प्लस एक्स है, एफ आपका पास 20 है, ठीक है। और n/2 आपको तो मालूम आपके पास कितना है, 50 है। एल आपके पास मालूम कितना, एल आपके पास कितना, देखिए एल आपके पास है 500, ठीक है। अब देखिए आपको क्या सूत्र होता है माध्यक के लिए, माध्यक, माध्यक के लिए देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है माध्यक, एल प्लस n/2 माइनस के सी एफ बटे में 2 इंटू में एच, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। अब ध्यान दीजिए माध्यक आपके पास कितना है, देखिए माध्यक आपको दिया 525 है, तो उसे लिखिए 525 बराबर एल के जगह कितना आप रखोगे, देखिए एल का आपके पास मान कितना, देखिए ये आपके पास एल इतना है 500 प्लस n/2 आपके पास 50 है, इसे लिखिए 50 माइनस के सी एफ आपके पास 36 कितना है, 36 प्लस एक्स है तो हो गया 36 माइनस एक्स होगा, ये आपके पास एफ है, ठीक है। एफ आप कितना, देखिए 20 है आपके पास एफ, एच कितना है, अंतर 100 है तो सब 100 अंतर है आपका, ठीक है। ये बार देखिए 20 पंचे 100 5, 525 बराबर 500 प्लस, ठीक है। इसे आप देखिए 50 में से आपके 36 है तो आपके 14 बचे हैं, 14 माइनस एक्स, ये आपके आगे 5 हैं, ठीक है। इनका गुणा करिए 525 बराबर 500 प्लस देखिए 14 पंचे 70 माइनस के 5x, इन्हें आप जोड़िए 525 बराबर 570 माइनस के 5x। अब ये 517 आप इधर ले आओ, ठीक है, तब इधर देखिए 517 आप जब इधर ले आओ तब आप बचे देखिए 525 माइनस के 570 बराबर में माइनस के 5x, ठीक है। जब इसे आप घटाओ ध्यान दियो कितने आपको बचेंगे, माइनस के 45, ठीक है। जब 525 बचे, जब 5 माइनस के 45 ही बचे देखिए, ठीक है, बराबर माइनस के 5x, इससे इसे आप काटिए 5 नेम, मतलब x बराबर आपके पास 9 मान है, ठीक है, ये आपका x का मान है, ठीक है। अब आपको y का मान आउट चाहिए, ठीक है, वो आप कैसे निकले ध्यान दियो, सबसे पहले इन्हें आप जोड़िए, वैसे आपकी 76 होंगे जुड़े हैं, फिर भी से एक बार जोड़िए 76 होंगे, ठीक है। जब 76 आपके होंगे ध्यान दीजिए, ठीक है, तो आप इधर देखिए, इधर इसे लिखिए 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में 100 है, क्यों 100 है,
उन्होंने खुद किया, इन दोनों का मान 100 है। देखिए खुद का इनका बारंबारता योग जो है 100 है, तो इसमें x और y दोनों के मान होंगे। मेरे पास x आ गया, y के मुझे निकालने हैं, तो क्या करने हैं आपको 76 प्लस 9 प्लस y बराबर में 100। इसे आप देखिए 9 6 15, 9 6 15 कितना हो गया आपकी 85 प्लस y बराबर में 100, मतलब y बराबर 100 माइनस के 81, मतलब आपके पास y बराबर कितना है 19। ठीक, देखिए y बराबर 19, इसे तो नोट करिए आप। देखिए सॉरी, ये आपका जो है ये 85 है, ठीक है, ये 85 हैं, तो आपके y बराबर 15 आएंगे। ठीक है, 15, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब सही है, y बराबर 15 है और x बराबर 9, क्योंकि जब 19 और ये सब जोड़ लेते हो ज़्यादा है रो, तो ठीक है, ये आपका यहाँ पर 85 है, 85। ठीक है, इससे आप नोट करिए, इससे आगे आपका अगली वीडियो में। ठीक है, दिया है वो आपका शंकु का है, ठीक है, छिन्नक का सॉरी है, ये आपका है नहीं। ठीक है, अथवा देखिए आपसे कहा है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। ठीक है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको भी ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये आपका कोई वृत्त है, ये आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, पहले तो 30 अंश का आपको कोण दिया है। ठीक है, इसकी आपको लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसे आप ए मानिए, इसे बी, इसे आपको ओ, क्योंकि केंद्र आपका ओ है। ठीक है, आपको पहले चाहिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें कुछ ना करने, लघु के लिए आपको सूत्र मालूम है, दीर्घ के लिए क्या करने हैं, पाई आर स्क्वायर में से पूरे क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से में से इसे घटा दे उसे। ठीक है, दीर्घ को आइए। ठीक, पहले आप देखिए त्रिज्या आपको दी है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 का आपका अथवा आइए, अथवा। ठीक है, आपको त्रिज्या दिया है बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बराबर 4 सेंटीमीटर है, और थीटा बराबर आपको दिया है 30 अंश। ठीक है, लिखिए पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। बच्चों आपको मालूम है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की जगह पे आप 30 अंश रखिए, बटे में 360, पाई की जगह कितना मान रखिए आप। ठीक, इन्होंने आपको दिया है, नहीं दिया। ठीक है, तो आप 22/7 रखिए, 22/7। आर की जगह पे 4 का वर्ग, देखिए इससे इसे आप काटो तो 12 बचेंगे, आप 12, तो 1/12 गुणे 22/7, इसका वर्ग 4 गुणे 4, देखिए 4 3 12। ठीक है, तो देखिए 7 3 21, मतलब 22 चौक 88, 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका होगा करो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे आप पहले तो नोट करिए इतना यहाँ तक। अब आप चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इधर देखिए आप नंबर 2 इसमें, अब उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये भी आपका त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिखिए पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखिए लघु, लघु सॉरी वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब होता है 22/7 रखिए आप, पाई की जगह, आर की जगह पे 4 का वर्ग। लघु का अभी आपने निकाला कितना, 88/21, देखिए 88/21 से लिखिए 88/21, देखिए 22, इसका वर्ग 16, 4 चौक 16, 7 माइनस के 88/21। जब इसको हरा बराबर करोगे, इसमें आपको कैश करने हैं, तो इसे 3 गुणा कर दो इसमें भी। ठीक है, 100 48, तो 22 गुणे 48/21 माइनस के 88 गुणे बटे में 21। देखिए
इनका गुणा करिए दोनों का, ठीक है। जो आप इसमें इसे घटाए थे वो भाई आपका आंसर हो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप नोट कर ले, ठीक है। बढ़िया सवाल है ये आपका। इससे आगे देखिए, चलिए छात्रों, इससे आगे या क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है नहीं, ठीक है। तो इसे 5 देखिए, ठीक है। आपसे कहा है यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो पहले इस कंडीशन, पहले आप भिन्न मानिए, ठीक है। लिखिए माना भिन्न, यहाँ पे लिखिए माना भिन्न। तो इसे आप मानिए x/y, ठीक है। अब जो आपसे कहा है आप वैसा करिए। क्या कहा आपसे, देखिए आपसे कहा यदि उसके अंश में एक घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। लिखिए अंश में एक घटाने पर, अंश में एक घटाने पर 1/3 हो जाती है, देखिए या भिन्न लिखिए x/y। अब मालूम अंश बटे हर होता तो अंश में एक आप घटा दीजिए, बराबर में 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैंची बना देखिए 3x माइनस के 3 बराबर में y। अब y आप इधर ले आइए तो देखिए 3x माइनस के y बराबर 3, उधर भेज दिए 3। समीकरण 1 है आपका, ठीक है। अब आपसे कहा सेकंड शर्त से, देखिए लिखिए यहाँ पर सेकंड शर्त से, क्या कहा आपसे, सेकंड शर्त से आपसे कहा है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। लिखिए हर में 8 जोड़ने पर, हर में 8 जोड़ने पर 1/8 हो जाती है, 1/8 हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। ये आपके पास भिन्न है x/y, ठीक है। इसमें आप 8 जोड़ दिए, ठीक है, 8 बराबर, सॉरी, ठीक है। आपसे कहा है 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, सही है, ठीक है, 1/4 हो जाती है, ठीक है। आप कैंची गुणा कर देखिए 4x बराबर y प्लस 8, ठीक है। अब y इधर ले आइए, देखिए 4x माइनस y बराबर में 8, समीकरण 2 है आपका, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण आप जो है, इन दोनों समीकरण को विलोपन में से हल करिए, ठीक है। लिखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ये आपके पास एक समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, लिखिए 3x माइनस वाई बराबर में 3। ये आपका दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर में 8, देखिए प्लस प्लस माइनस, ठीक है। और माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, और प्लस प्लस माइनस, ठीक है। इसलिए लिख दे घटाने पर, चाहे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लो घटाने पर, देखिए ये आप कट जाए। अब आपको बचे माइनस एक्स बराबर में, ये माइनस के बचे माइनस के 5, माइनस माइनस का तो एक्स बराबर के पास आ गया 5, ठीक है। अब आप एक्स का मान रखिए समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, ठीक है। और कि एक्स मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये आपके पास समीकरण 1 है, 3x माइनस वाई बराबर 3, लिखिए 3x माइनस वाई बराबर में 3 है, ठीक है। क्या करना है आपको, x गया आप 5 रखिए, ठीक है। देखिए 3 गुणे 5 माइनस के वाई बराबर में 3, देखिए 5 3 15 माइनस के वाई बराबर में 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस के 15, तो माइनस के वाई बराबर माइनस के 12। इससे से आप कैंसिल करिए, वाई बराबर आपके पास है 12। तो लिखिए तो भिन्न, आपने भिन्न मानी थी x/y। अब x मान आया आपका 5, y का है 12, तो आपकी भिन्न आई 5/12, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। इस हिसाब से आपका आंसर खत्म है, ठीक है। 7वां सेट आपका पूरा हो गया। देखिए 2023 के आपके 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। इससे आगे आप 2022 का सेट देखिए, ठीक है। इससे अगली वीडियो में आपको 2022 का सेट देखिए, ठीक है। इसे आप नोट करिए।
है।